ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनका यहाँ पर बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, कानून के तहत कार्रवाई होगी। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर इस मामले में ये कहा है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान जो हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून के तहत कार्रवाई होगी। सुनवाते हैं। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर इस मामले में कुणाल कामरा पर भी केस दर्ज हो चुका है और इस विवाद पर अब विपक्ष के बयान भी सामने आने लगे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मैंने ट्वीट किया है, कुणाल का कमाल है। ट्वीट मैंने लिखा है, कुणाल हमारे ऊपर भी टिप्पणी कर चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी है तो यहाँ पर संजय राउत कुणाल कामरा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कौन बोलता है कि मैंने प्रमोट किया? तो शिंदे बता रहा है सर। मैंने प्रमोट किया। कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। और यहाँ पर कांग्रेस से शिवसेना में आए शिंदे गुट के संजय निरुपम जो हैं उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर यहाँ पर अब हमला बोला है। संजय निरुपम ने कहा है कि संजय राउत के साथ कुणाल कामरा की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी के साथ भी कुणाल कामरा की तस्वीरें हैं और कुणाल कामरा ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से, इसके लिए दो फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है, और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए, फिर सुप्रिया ताई सुले के साथ, कुणाल कामरा। तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से
लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती है कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है।